नमस्ते मेरे प्रिय छात्र छात्रों, हम पिछली तासिका में पाठ पढ़ रहे थे निराला भाई। निराला भाई यह पाठ लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। ये एक स्मरण है उनके साथ बिताए हुए, उनके जो पल है जो बहुत ही यादगार है। ऐसे यादगार पल उन्होंने इस पाठ में लिख कर रखे हैं। निराला भाई कैसे है अब तक हमें समझ में आ गया है कि वे फक्कड़ किस्म के इंसान हैं। मतलब वो दिलदारी से किसी को भी अपने पास के पैसे दे देते थे, खुद के बारे में बिल्कुल भी ना सोचते हुए। वह खुद ठंड में ठिठुरना पसंद करते थे, लेकिन अपने पास के कंबल और कोट वो किसी दूसरे इंसान को देने से भी ना झिझकते थे। पिछली तासिका में हमने देखा कि उनके घर मैथिली शरण गुप्त जी आए थे। मैथिली शरण जी उनके अतिथि बनकर आए थे और अतिथि मानो भगवान की तरह होता है, ऐसा वो समझते थे और भगवान की तरह ही उन्होंने उनका ख्याल रखा। आगे हम पढ़ते हैं। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना, यह ज्ञात नहीं। सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बिठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। इसका मतलब यह है कि तारों की छाया में, मतलब रात को उन्होंने बहुत देर तक गप्पे मारी। किन्होंने? मैथिली शरण गुप्त और निराला भाई। ये देखो निराला भाई का चित्र यहाँ पर है। निराला भाई, इन दोनों ने बहुत सी गप्पे मारी। उन्होंने क्या गप्पे मारी ये महादेव वर्मा को पता नहीं। वो दोनों ही मर्यादावादी और विद्रोही थे। मर्यादावादी मतलब अपना दायरा खुद संभालने वाला, समझने वाला, और विद्रोही उन्होंने साहित्य जो लिखा जा रहा था उसके खिलाफ विद्रोह करके एक नए साहित्य का निर्माण किया था। मैंने आपको वही कहा कि छायावादी साहित्य निर्माण उन्होंने की। ऐसे दो महाकवि और फिर मैथिली शरण जी को ट्रेन में बिठाकर उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। मतलब महादेव वर्मा को उन्होंने कहा कि वो सुख शांति से रहे और यहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया, ऐसा उन्होंने उनको कहा। आगे वो लिखती है, ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियाँ, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। देखो यहाँ पर निराला भाई जी के स्वभाव के बारे में कहा गया है। वो खुद बड़े साहित्यिक है, लेकिन अगर घर में अतिथि आए तो किसी से कुछ मांगने पर वो बिल्कुल भी ना शर्माते थे, क्योंकि उनको अतिथि का सम्मान करना था। बस उनको इतना ही पता है कि मेरे घर अतिथि आए हैं, उनका सम्मान मुझे करना है। तो ऐसे बहुत से अवसर आए महादेव वर्मा के जीवन में, जब वो खुद निराला भाई उनके घर आए। उन्होंने कहा कि मेरे इक्के पर, इक्के का मतलब साइकिल से चलने वाली जो रिक्शा होती है उसको कहते हैं इक्का। तो मेरे इक्के पर मतलब साइकिल पर कुछ लकड़ियाँ और थोड़ा घी रख दो। किसके लिए? अतिथि के लिए। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक आता है। जो अपना घर समझकर आए हैं उनसे यह कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा। अभी देखो उनके घर भोजन के लिए कुछ साहित्य नहीं होता था, फिर भी वो भोजन उनको खिलाने के लिए तत्पर रहते थे, भले वो किसी से मांगना पड़े। तो विस्मय छलक जाता है। जैसे बालक होता है ना, छोटा बालक, अगर उसके सामने उसके पसंद की चीज़ मिल जाए तो उसके आँखों में कैसे चमक आ जाती है, वैसे ही उनके आँखों में चमक आ जाती थी, विस्मय आ जाता था। और वो ऐसा कैसे कहे कि अगर हमारे घर कोई आया है और वो बड़े ही अपना समझ कर आया है तो उसे कैसे कहे कि दूसरे के घर जाओ ऐसे। इसलिए वो दूसरे से मांगने से भी कतराते नहीं थे। आगे लिखती है, भोजन बनाने से लेकर झूठे बर्तन मांगने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते थे। आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। तो यहाँ पर उनके स्वभाव का पता चलता है कि अतिथि के लिए वो बर्तन मांगना भी पसंद करते थे। उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रानंदन दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। देखो अभी क्या हुआ। सुमित्रानंदन पंत जो है, तो श्री सुमित्रानंदन पंत जो है वो भी साहित्यकार हैं, हिंदी के बहुत ही जाने माने साहित्यकार है। तो दिल्ली में वो टाइफाइड के ज्वर से पीड़ित थे। लेकर पत्र के जो पत्रकार हैं उन्होंने, वो बीमार थे, लेकिन उनकी झूठी खबर छाप दी उनके स्वर्गवास की। आगे क्या होता है देखो। निराला जी कुछ ऐसे आकस्मिकता के साथ आ पहुँचे थे कि मैं उनसे यह समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सकी।
समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं। लड़खड़ा कर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर चूने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से झड़े जूही के फूल हो। यहाँ पर उन्होंने उनके स्वभाव गुण दर्शाए हैं बच्चों। यहाँ पर उन्होंने उनके स्वभाव गुण दर्शाए हैं। निराला जी कितने भावुक थे, कितने वो कोमल हृदय के थे कि सुमित्रा नंदन पंत जी की उनकी मृत्यु की झूठी खबर सुनने के बाद वो लड़खड़ा गए, सोफे पर बैठ गए और उनके आंखों में से आंसू गिरने लगे। और देखो आंसू भी कैसे, तो जैसे प्रतिमा से झड़े जूही के फूल हो, तो ऐसी उपमा उन्होंने वहाँ पर उनके आंसुओं को दी है। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। वो यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है, व्यथित प्रतीक्षा के मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया। तो देखो सवेरे से वो यहीं पर बैठे हैं कि कब तार का जवाब आए, जो खबर है वो झूठी साबित हो जाए, इसी इंतज़ार में वो बैठे रहे। उनकी वहाँ पर जो स्वभाव गुण है, उनका कोमल हृदय है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। आगे सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी दूब पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कि निस्तब्ध पीड़ा जब कुछ मुखर हो सकी, तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। पंत के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर भी थकावट होती है। तो यहाँ पर वो इतने टूट चुके हैं। देखो जैसे महादेव वर्मा जी के घर वो दिन भर बैठे, लेकिन रात को जैसे ही उनके दरवाजे बंद करने की बारी आई तो वो बाहर चले गए और खुले आकाश में पार्क में ही वो बैठे रहे, सुबह का इंतज़ार करते हुए, तार का इंतज़ार करते हुए। और इतने भावुक हो गए कि अगर पंत जी नहीं हैं तो फिर मैं जीकर क्या करूँगा, मतलब हम भी गिरते हैं, ऐसा उन्होंने ऐसे वाक्य का प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया है। तो पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। संकल्पित का अर्थ होता है जिसका संकल्प निश्चय किया गया हो, ऐसे। तो पुस्तक जो वो लिखते थे उसमें से कुछ अर्थ यानी कुछ पैसे उनको प्राप्त होते थे, तो वो भी वो खुद के लिए उपयोग में नहीं लाते थे, उसको वो अनुचित समझते थे। आगे लिखा है कि उन्हें व्यवस्थित करने के प्रयास निष्फल रहे हैं, पर आज मुझे उनका खेद नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाए तो उनकी विशेषता भी क्या रहेगी, तो उनकी विशेषता ही क्या रहे। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती है कि ठीक है, तब ऐसा लगता था, खटकता था कि ऐसे क्यों है, अपने लिए वो क्यों नहीं जीते, दूसरों के लिए क्यों जीते हैं। या फिर उनको बदलने की महादेवी वर्मा जी ने बहुत ही कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने ये सोचा अगर वो बदल जाते तो क्या उनकी विशेषता रहती फिर, जिस विशेषता के बारे में वो बात कर रही है। इसलिए उनको कहा गया है निराला, इसलिए उनको कहा गया है निराला, वो सबसे निराले ऐसे निराला भाई थे। उनकी अपरिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी। तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको माधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। अपरिग्रही वृत्ति यानी कि किसी से कुछ भी ग्रहण न करने की वृत्ति को अपरिग्रही वृत्ति कहा जाता है। वसंत ने यानी कि वसंत नामक एक व्यक्ति है, उसने परिहास में मतलब उनका मजाक करते हुए कहा कि आपको माधुकरी मांगकर खानी पड़ेगी, माधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। माधुकरी का मतलब होता है भोजन की भिक्षा। खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया, मधुकरी तो अब भी खाते हैं। जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है, उसने मधुकरी मांग कर जीवन निर्वाह किया है। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी उनके बारे में कह रहे हैं कि अगर किसी ने उनका मजाक किया तो भी वो किसी भी पश्चाताप की लहर में ना डूबते हुए शांति से उत्तर देते थे कि मैं मधुकरी से ही खाता हूँ। तो उनका जो लेखन है वो साहित्य को समृद्ध करता है। ऐसे समृद्ध साहित्यकार का जीवन ऐसा था जो
अपना उदर निर्वाह मतलब अपना जीवन निर्वाह वो मांग कर करता था। इस कटु सत्य को अगर आगे जाकर आगे का युग विश्वास करेगा, यह कहना बहुत ही कठिन है, ऐसा यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कह रही है। गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले गए इसका मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि कर जब वे निकले तब गौरी परिधान कर चुके थे। अंगोछे के अभाव और वस्त्र में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह, हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गौरिक हो गया था। मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। उनकी कदकाठी थी, जो कि कदकाठी का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। विशाल शरीर था उनका, उनकी ऊंचाई भी अच्छी थी। और उन्होंने क्या किया कि अपने जो अधोवस्त्र और उत्तरीय मतलब अधो यानी कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र और उत्तरीय का मतलब होता है कमर के ऊपर पहनने वाले वस्त्र, दोनों गेरू से रंग डाले। वो पहले से ही मलिन थे, उनको गेरू से रंग डाले। इतना रंग डाला कि वो गेरू के पहने वस्त्र से उनके शरीर पर भी गौरिक रंग चढ़ चुका था, जिसकी उपमा वो सुनहली धूप में धुला गेरू पर्वत के नाम पर दे रही है। आगे वो लिखती हैं, बोले अब ठीक है। जहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। उनको किसी भी सुविधा की चाह नहीं थी, उन्हें ना पैसों की चाह थी। वो किसी से मांग कर खाने में भी हिचकिचाते नहीं थे। वो बस दूसरों की मदद करना ही जानते थे। अपने पास जमा पूंजी वो कभी नहीं रखते थे, वो दूसरों को दे देते थे। सर्वथा वो निर्धन थे, लेकिन फिर भी वो खुश थे और अपने साहित्य लिखने में वो हमेशा मशगूल रहते थे। इसलिए उन्होंने गेरू से अपने वस्त्र रंग डाले। गेरू से रंगे वस्त्र पहने अगर कोई होता है तो लोग उसे साधु समझ लेते हैं और उसे देने में हिचकिचाते नहीं हैं। और गेरू से रंगे वस्त्रों को फिर बार बार धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहाँ और कैसे होगा, यह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। गेरुए वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि यही है कि न जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतः रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही है। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है? और क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में ही पाई है? अक्षुण्ण का मतलब होता है अखंडित। तो ये जो परंपरा है, महान लोगों की परंपरा है, इस परंपरा पर मतलब वो कह रहे हैं कि क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है। जो वैरागी पुत्र है, जो देश के लिए कार्य करना चाहते हैं, साहित्य में कार्य करना चाहते हैं, भारती की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन अपने पास कुछ न रखने वाले, निर्धन रहने वाले, लेकिन फिर भी देश की सेवा में, भारती की सेवा में लीन रहने वाले ये जो सरस्वती के पुजारी है, शायद सरस्वती माता ही इन्हें अखंड रखना चाहती है। इसीलिए इसकी जो शक्ति है, इसी पग पर चलने की जो निराला भाई ने पाई है। आगे लिखती है, निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी के असाधारण है। उसमें विरोधी तत्व की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल डील डोल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। तो यहाँ पर उनके डील डोल का यानी कि उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया है। सत्य का मार्ग सरल है, तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य हैं। तो उनकी कद काठी देखकर लोग भयभीत होते हैं, लेकिन उनके मुख के भाव सरल आत्मीयता उत्पन्न करते हैं। आगे वो लिखती है, किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आँखों की स्वच्छता, किसी होठों की खिंची हुई सी रेखाओं में निश्चय की छाप है, पर उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सिकुड़न नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर अगर कोई अप्रिय घटना घटी तो वो उनका हाथ उठ सकता है, या हाथ ना उठे तो लेखनी अधिक कठोर हो सकती है और लेखनी से वो कठोर वहाँ पर शब्द लिख सकते हैं, फिर भी उनके मन में बिल्कुल भी क्रूरता नहीं है। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उसके फल में व्यक्त स्वाद में। निराला किसी से भयभीत नहीं, अंत किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं।
उनके तीखे व्यंग की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। निराला जी विचार से क्रांतिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी है। वे उस झंझा के समान है जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। और यहाँ पर उनके स्वभाव का वहाँ पर वर्णन किया गया है कि वो एक ऐसे तूफान की तरह है, ऐसे झंझा की तरह है जो कि हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुएं भी उड़ाकर ले जाता है। उस मंद समीर जैसी नहीं जो सुगंध न मिला तो दुर्गंध का भार ही ढोता फिरता है। जिसे वे उपयोगी नहीं मानते उसके प्रति उसका किंचित मात्र भी मोह नहीं, चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा के योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाए तो उनको अधिक वस्तुओं का लोभ नहीं है। जिनका उपयोग नहीं है वो बिल्कुल उसको नहीं रखते, खुद के लिए ना उपयोग हो तो वो उसे बिल्कुल नहीं रखते। उनका विरोध द्वेषमूलक नहीं पर चोट कठिन होती है। इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियाँ नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता में समझने वाले विरले मिलते हैं। मतलब उनका यहाँ पर जो व्यक्तित्व है, उनका स्वभाव है, वो इतना अलग है कि वो इतने महान साहित्यकार होने के बावजूद भी उनका साहित्य सब में लोकप्रिय होने के बावजूद वो भक्कड़ जीना पसंद करते हैं, दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, खुद निर्धन बने रहते हैं लेकिन दूसरों को अपने पास की पूंजी दे देते हैं। तो ऐसे ये निराला भाई जो सबसे निराला है, उनको ठीक से समझने वाले विरले, मतलब विरले यानी कम, यानी बहुत ही कम लोग मिलते हैं जो उन्हें पूरी तरह से समझ सके। ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिल सकते हैं जिसमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा उनके उद्धृत व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता। जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते। उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तुली फेर कर प्रतिशोध लेते रहते हैं। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत किंवदंतियाँ इसी निम्न वृत्ति से संबंध रखती है। इसका मतलब यह है कि जो लोग उन्हें चाहते हैं वो उनके अच्छे गुणों की तारीफ नहीं करते, नहीं थकते, लेकिन जो उनसे नफरत करते हैं या उन्हें वो जानते ही नहीं हैं, वो उनके स्वभाव उनको जानते ही नहीं हैं, तो उनकी जो उजली प्रतिमा है उस पर वो काली फेरने की कोशिश करते हैं और उनका प्रतिशोध लेने की कोशिश करते हैं, प्रतिशोध यानी बदला लेने की कोशिश करते हैं। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत किंवदंतियाँ इसी निम्न वृत्ति से संबंधित रहती है। भ्रांत किंवदंतियाँ यानी कि किंवदंतियाँ यानी अफवाहें या फिर कही सुनी बातें जो उनके स्वभाव के दोषों को दर्शाती है। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। प्राय सभी युगों में मनुष्य ने अपने में श्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को छांटकर, कभी उसे विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर और कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर मूर्खता के इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े हैं। यहाँ पर वो बहुत से ऐसे महान व्यक्तियों की बात कर रही है जैसे जो लोग श्रेष्ठ है लेकिन उस युग के मनुष्य उनको समझ नहीं पाते या फिर उनकी श्रेष्ठता वो मान्य ही नहीं कर पाते, इसलिए वो कभी उनको विष दे देते हैं, कभी ऐसे व्यक्तियों को सूली पर चढ़ाया जाता है, कभी उनको ऐसे व्यक्तियों को छांटकर, मतलब ऐसे व्यक्ति को छांटकर ही श्रेष्ठता सिद्ध की जाती है। तो कभी उन्हें विष देकर, विष दिया था सुकरात को। सुकरात जो थे वो ग्रीक के एक महान व्यक्ति थे वो उस युग में एक नई क्रांति लाना चाहते थे। वो नव युवकों को एकजुट करके उन्हें वो आत्मविश्वास से भरी बातें सुनाते थे और नए युग की तरफ ले जाने का सपना दिखाते थे। तो ऐसे उनकी श्रेष्ठता सिद्ध होने लग गई, तब उनके राजा ने उनको विष देकर मार दिया। तो कभी किसी को सूली पर चढ़ा दिया, जैसे कि यीशु ख्रिस्त को सूली पर चढ़ा दिया गया, कभी किसी को गोली का लक्ष्य बना दिया गया। मतलब जो महान व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ होता है, उसकी श्रेष्ठता को मान्य ही नहीं करता ये युग और उसके चले जाने के बाद फिर उसे मानता है। तो
ऐसी मूर्खता के इतिहास के नए पृष्ठ जोड़े हैं। किसने जोड़े हैं? इंसान ने जोड़े हैं। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है जो अपने सृष्टाओं से श्रेष्ठ हो, पर उसके सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि वह उनकी समझ के परे है अथवा उसका सत्य इनकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता। मतलब हमने एक दायरा बना दिया है, इस दायरे के बाहर अगर कोई व्यवहार करता है तो हम उसे गलत समझते हैं, भले वो कितना श्रेष्ठ हो फिर भी हम उसे गलत समझते हैं। तो ऐसा सृजन मतलब ऐसा एक सृष्टि ने एक ऐसा व्यक्ति निर्माण किया है फिर भी लोग उसे नहीं समझ सकते। इस प्रकार का खेद यहाँ पर महादेवी वर्मा जी व्यक्त कर रही है। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है, अंत उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लोहसार घेरा नहीं, लोहसार यानी लोहे से बना हुआ मजबूत घेरा नहीं, लोहसार घेरा नहीं है जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। परिवार अगर हो हमारे साथ, मजबूत परिवार हो तो हम किसी भी संकट को झेल जाते हैं, लेकिन जो हमारे निराला भाई है उनके पास परिवार के ऐसा विशिष्ट घेरा नहीं था। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोपल उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए हैं। तो उनके निकट जो थे उनके माता, बहन, भाई आदि के कोपल यानी नव जो पौधा उगता है ना नया सा, उसे कोपल कहते हैं। तो वो जो उनके साथ थे वो भी नहीं रहे और उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए हैं। तो पत्नी भी उनके साथ नहीं है, पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई है। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे और पुत्र को उच्च शिक्षा से वंचित रखने के कारण उनकी उपेक्षा के पात्र बने। पुत्री जब बीमार थी तब वो कुछ न कर सके क्योंकि वो निर्धन थे, उसकी बीमारी में वो कुछ न कर सके। तो पुत्री का अंतिम क्षण आ गया, फिर भी वो सिर्फ देखते रहे, पुत्र को उच्च शिक्षा न दे पाए क्योंकि तब भी उनके पास पैसों की कमी थी, इसलिए पुत्र भी उन्हें उपेक्षित ही रखता था, उनसे नफरत करता था। अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिससे सहाय बनने के लिए हम समझौता करते हैं। स्वभाव से उन्हें यह निश्चल वीरता मिली है जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य की एक निष्ठता का पर्याय है। छल के व्यू में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता, जो अपने पद की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ, सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है, उसी को युग सृष्टा साहित्यकार कह सकते हैं। निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार हैं जिन अनुभवों के दंशन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है। उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। यहाँ पर उनके स्वभाव गुण दिए गए हैं कि जितने व्यथा, जितने संकट उन्होंने सहे, जितने वो फक्कड़ बने रहे, अगर कोई साधारण व्यक्ति बनता तो वो विष के समान खुद के जीवन को मानता, लेकिन फिर भी जो हमारे निराला भाई है उन्होंने ऐसा कभी ना मानते हुए उन्होंने महान साहित्य का निर्माण किया और सारी व्यथाओं को दूर करके फिर भी वो हंसी खुशी से अपना जीवन बिताते रहे। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात है वे उनकी हार के नहीं शक्ति के प्रमाण पत्र है। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी न अछोर मरु में सूखती है। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी, तो उनका जो कठोर श्रम है, जीवन का कठोर श्रम, गंभीर दर्शन यानी कि उनका तत्वज्ञान, उनको जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान, उनके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान, और सजग कला कि उनके पास त्रिवेणी है। न अछोर मरु के सूखती, मरु यानी कि मरु का मतलब होता है रेगिस्तान, तो अछोर मरु की सूखती है, न अकुल समुद्र में अस्तित्व होती है। मतलब अगर ऐसा रेगिस्तान है जिसका कोई छोर नहीं है, वहाँ भी उनकी जो त्रिवेणी है, जो उनका ज्ञान है वो नहीं मिटता, और जो अथांग समुद्र है वहाँ पर भी उनका ज्ञान नहीं मिटता। जीवन की दृष्टि से किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडोल मोती नहीं है, जिन्हें अपनी महारघरता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। वे तो अनघड़ पारस के भारी शिलाखंड है, वह जहाँ है वहाँ उनका स्पर्श सुलभ है।
यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लौह परमाणु है तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वह स्वर्ण बन जाएगा। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है। उनके मूल्यों में न कोई कुछ जोड़ सकता है न कुछ घटा सकता है। तो देखो यहाँ पर उन्होंने उनको पारस की उपमा दी है। पारस ऐसा होता है कि अगर लोहा उसे छू ले तो वो सोना बन जाता है। तो इसी प्रकार निराला भाई थे। भले वो फक्कड़ बन के जीते रहे, लेकिन किसी के संगत में वो रहते थे तो वो उस संगत में रहने वाले व्यक्ति को सोने जैसा बना देते थे। आज हम दंभ और स्पर्धा, अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन है। सहयात्रियों को यथार्थ में जानने का प्रश्न नहीं उठता, पर आने वाले युग इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे, जिसमें अपने पैरों की चाप तक आंधी में खो जाती है। जिसमें अपने पैरों की चाप तक आंधी में खो जाती है। पैरों की चाप मतलब जब हम चलते हैं ज़मीन पर तो हमारे पैरों की छाप पड़ती है, लेकिन जब आंधी आती है तो आंधी के साथ हमारे पैरों की छाप भी मिट जाती है। उसी प्रकार इनको कहा गया है कि आज की जो युग है वो दंभ है, मतलब यहाँ पर लालच है, स्पर्धा है, बहुत कुछ है। लेकिन ऐसे माहौल में, ऐसे लालच भरे माहौल में, ऐसे दंभ के माहौल में एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद के लिए कभी नहीं जीता है, तो उसकी याद हमेशा आने वाला युग ज़रूर करेगा, उसकी याद आने वाला युग ज़रूर करेगा। ऐसे यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कह रही है। आगे वो लिखती हैं, निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं। साहित्य के नवीन युग पथ पर निराला जी की अंक संस्कृति गहरी और स्पष्ट, उज्ज्वल और रक्षनिष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर शूल पर उनके रक्त का रंग है। संस्कृति का अर्थ होता है संसार या सृष्टि। अनगढ़ का मतलब होता है जिसे व्यवस्थित गढ़ा न गया हो। तो बच्चों, ये जो निराला भाई है ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। ऐसे ये निराला भाई जिनके बारे में महादेवी वर्मा जी ने लिखा है कि वो कैसे थे। वो खुद के लिए कभी ना जिए, लेकिन उन्होंने भारती की यानी सरस्वती की सेवा की, हमेशा अच्छा साहित्य निर्माण किया और दूसरों के लिए वो जीते रहे। ऐसे ये निराला भाई वाकई में बहुत निराला है और इनके स्मरण में इनकी यादें यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने लिख कर रखी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा बच्चों। धन्यवाद।